हम सोचते थे कि पीरियड नहीं आए तो बहुत अच्छा, जो भगवान हम लोग को बना दिया कि लड़की महीना महीना पीरियड आता है। अब पीरियड आता है तो हम लोग को सब काम रुक जाता है। पिन तो नहीं लगाते, तो उसी तरह कपड़ा लपेट के लगा दें। तो पैंट ढीला हो गया तो गिर गया, तो उठाने में बहुत शर्म, तो वहाँ पर छोड़ दें तो लोगों भी बहुत हंसते थे, मेरे सहेली लोग कि आप ऐसे लगाए हैं कि गिर गया। ये उलझन सिर्फ मीतू की नहीं है, बल्कि देश की उन हजारों लड़कियों की है जिन्हें मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में सही जानकारी नहीं है। जानकारी और सहूलियत की कमी के कारण ये सभी लड़कियां कभी न कभी ये सोचने को मजबूर ज़रूर होती हैं कि आखिर वो लड़की क्यों है। था पूरा मैंने ये कपड़ा उपड़ा गंदा हो जाता था। इसके बाद तो ना ई के टीचर के पास भीड़ पाते थे, ना सहेली के साथ ई कर पाते थे। वही जो ई गए भाग गए तो भागे, कहीं छिप गए हैं तो छिप गए हैं, वही सब भी होता था। जब छुट्टी होता था छिप छिप के आते थे। जब तक ये होगा वो स्कूल नहीं जाएगी। देश के ऐसे बहुत से गांव हैं जहां लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन यानी कि माहवारी से जुड़ी साफ सफाई के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। बस इसलिए देश की हजारों लाखों लड़कियां आज भी अंधकार भरी मानसिकता में जी रही हैं। इस जानकारी की कमी इसीलिए है क्योंकि आज भी समाज में माहवारी के विषय में खुलकर बात नहीं की जाती। नीति, योजना और गतिविधि तीनों ही स्तर पर मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट पर संवाद की कमी है। जानकारी के अभाव से इन लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर गहरा असर पड़ता है। बहुत सी लड़कियां हर महीने 5 से 6 दिन स्कूल नहीं जाती। देश भर में करीबन 23% लड़कियां माहवारी शुरू होने पर स्कूल जाना छोड़ देती हैं। अनपढ़ रह जाने से शुरू हो जाता है अंधेरे जीवन का एक नया चक्र। माहवारी के दौरान निजी सफाई के ध्यान न रखने की वजह से इन्हें कई तरह के इन्फेक्शंस होने का खतरा भी बढ़ जाता है। हाँ, बीमारी होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, खुजली होता है, ऊपर से अंदर से भी इन्फेक्शन हो जाता है। सही जानकारी जिंदगी बदल सकती है। इस बात का उदाहरण है झारखंड राज्य के दुमका जिले का एक गांव मधुपुर। यहाँ ग्लोबल सैनिटेशन फंड द्वारा गैर सरकारी संस्थाओं की मदद से लड़कियों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी गई। इन्हें माहवारी के दौरान कपड़े की जगह सैनिटरी पैड्स इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। लो कॉस्ट सैनिटरी पैड्स बनाने सिखाए गए और निजी साफ सफाई रखने का प्रशिक्षण दिया गया। एडोलेसेंट्स गर्ल्स के जो भी ग्रुप है उनको लाइफ साइकिल एजुकेशन के बारे में इनको बताना रहता है। उनके शरीर में जो बदलाव आता है, बदलाव के कारण जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चलता है उस समय क्या करना चाहिए, साफ़ सफाई पे किस पर कैसे ध्यान देना होता है, इसके तहत उनको जानकारी दिया जाता है। अभी 1-2 के साथ देखा गया कि उनका यदि मेंस शुरू हो गया है तो उन लोगों को वो कपड़े पर ध्यान नहीं है। वो अपना जो उनको सिखाया गया है, बताया गया था कि आप रुई खरीद के ये ऐसे बनाओ, तो कुछ ने बना के रखा है तो मतलब उसी को वो यूज कर रही हैं। जैसे आप लोगों को बताया गया है कि आप लोग सैनिटरी पैड यूज करते हैं ना, कपड़े छोड़ के, तो आप लोगों को वो बना बनाया अच्छा लगता है या कपड़ा अच्छा लगता था? बना बनाया अच्छा लगता है ना? इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये एकदम सेफ है। ये सैनिटरी पैड सीखे ना, प्रशिक्षण हम लोग को बताया गया तो बहुत एकदम आराम भी महसूस होता है और वो छुटकारा भी मिल गया कि साफ करने का। रुई रहता है अभी बीच में रुई, ऊपर से कपड़ा का बनाते हैं तो आराम लगता है। मीतू की कहानी एक बड़ा उदाहरण है इस बात का कि जागरूकता बड़े बदलाव ला सकती है।
आज वक्त की ज़रूरत है कि महावारी को लेकर चुप्पी तोड़ उसे संबोधित किया जाए, उसके बारे में खुलकर बात की जाए, जानकारी फैलाई जाए। इसीलिए आज झारखंड राज्य के मधुपुर गांव में रहने वाली लड़कियों का आत्मबल मजबूत है। वो महावारी को अभिशाप नहीं समझती, वो स्कूल जाती हैं। आज वो जानकारी की रोशनी में सर उठाकर चलती हैं। महावारी एक प्राकृतिक प्रक्रिया यानी कि नेचुरल प्रोसेस है। इसे शर्मनाक न समझकर बल्कि उसका सम्मान करना ज़रूरी है, इसे अपनाना ज़रूरी है। सही जानकारी और सेफ प्रैक्टिस यही इसका मूल मंत्र है। जी हाँ, बहुत खुश हैं अभी।